जय जय राम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। हाँ, सबसे पहले म्यूट कर लो, चेक करो सभी, म्यूट किसी का अनम्यूट है। हाँ जी। तो भगवान की करुणा से हम्म, जो भगवान करुणा करते वो कारण कोई कारण नहीं होता। हम्म, अकारण करुणा वरुणाले शब्द है भगवान जी कहते। से ऐसी भगवान की करुणा से हम भागवत जी को सुन पा रहे हैं। मैं जो शब्द बोलता हूँ मेरे कान भी उसको सुनते हैं, मेरे चित्त को भी प्रसन्नता होती है। तो ये आप सबका भाग्य है कि मुझे भगवान ऐसा चित्त देते हैं उस समय जब मैं पाठ करता हूँ, कि मैं उस पाठ को आपको एक आपके अनुसार शब्दों में खोल पाता हूँ। तो भगवान की कृपा के बिना नहीं हो सकता। जीव, कोई भी जीव है, उसका समर्थ नहीं है कि वो थोड़ा सा भी किसी कार्य को कर सके। देखिए, मुझे याद आ रहा था आज, वैसे चित्त में तो कई दिनों से था। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। हे प्रभु, बल दो। बल तो कई, शारीरिक बल, मानसिक बल, बौद्धिक बल, अपनी तप तप करने का बल, विद्या। हम्म, दो शब्द हैं, ज्ञान और अज्ञान, विद्या और अविद्या। विद्या देहु मोहि। ये विद्या, ये अध्यात्म विद्या है ना, जिससे अविद्या दूर हो जाती, मैंने अज्ञान दूर हो जाता। और ये जो पढ़ाई करते हैं बच्चे, ये वाली विद्या नहीं, ये विद्या तो विद्या में आती ही नहीं। विद्या ये जो आप सुन रहे हैं, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। अच्छा, वो यंत्र भी चाहिए, बुद्धि भी चाहिए। बुद्धि एक सॉफ्टवेयर है, वो जड़ है। हम्म, तो बुद्धि भी दो, बल भी दो, विद्या भी दो, हरहु कलेश विकार। मेरे कलेश, मेरे विकार दूर करो। कलेश क्या है? अज्ञान। एक ही शब्द में कहना हो, कलेश क्या है? अज्ञान। और परमात्मा क्या है? तुम क्या हो? ज्ञान।
जीव का जो स्वरूप शास्त्रों में वर्णन है, जीव क्या है? ज्ञान स्वरूप है। और उसमें दृष्टांत क्या दिया जाता है कि चींटी को देखिए और लगता है इसमें बुद्धि नहीं होगी, लगता है इसमें बल नहीं होगा, पर आपने गुड़ कहीं भी रखा है, मीठी चीज रखी, उसको पता लग जाता है। तो इसका तो ज्ञान होता है उसको, माने छोटे से छोटे जीव को भी ज्ञान होता है, क्योंकि आत्मा, इससे ये परिचय मिलता है कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है। और भी बड़े इसमें लक्षण आते हैं, वो माने व्याख्याएं हैं कि जो आत्मा चींटी में है, वही आत्मा मेरे में, वही ब्रह्मा में है जो सृष्टि करता है, वही इंद्र में, वही सब ऋषियों में है। जब इवन के ब्लड के जो सेल हैं हमारे अंदर, जो मरते हैं, मर जाते हैं, फिर उत्पन्न हो जाते हैं, मरते रहते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं, एक एक सेल भी तो अलग अलग आत्मा है। क्योंकि कोई भी चीज जो है, जो ब्लड का सेल भी है, वो भी कितना छोटा होता होगा। आप सोचिए, जो पानी बन के बह रहा है शरीर में, उसमें कोई, वो सेल, हम सेल कह रहे हैं, अब दूसरा हम दूसरी भाषा में हम उनको कहते हैं छोटे जंतु, मरते और जीते हैं। और उनमें भी आत्मा है। तो आत्मा कितना सूक्ष्म से स्वरूप हुआ कि इस जो हमारी ये जड़ बुद्धि है, उससे कैसे समझ पाएंगे? संभव नहीं। अर्थात बुद्धि से परे होना पड़ेगा, बुद्धि से भी ऊपर उठना पड़ेगा। तो जीव अपने स्वरूप को समझ पाएगा कि मैं तो मात्र ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं वही सच्चित आनंद हूँ। ये सब बातें शास्त्रों में भरी पड़ी। तो विचार ये है, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जब ये महापुरुष भी इतना सब प्रार्थना करते हैं, तो हम सबको भी करनी चाहिए। और उन्हीं की कृपा से हम सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, कह पा रहे हैं। ये चित्त में आ रहा था। तो नवम स्कंद है हमारा, और 21वां अध्याय। प्रसंग है भरत वंश का वर्णन, राजा रंती देव की कथा। तो प्रार्थना करते हैं, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रणतः क्लेशनाशाय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विथत परीक्षित, विथत अथवा भरद्वाज का पुत्र था मन्यु। मन्यु के 5 पुत्र हुए, बृहत क्षत्र,
बृहत् क्षत्र ऐसे पढ़ेंगे जी। बृहत् क्षत्र जय 5 पुत्र थे, पाँचों के नाम दे रहे हैं। बृहत् क्षत्र, जय, महावीर, नर और गर्ग। नर का पुत्र था संस्कृति। नहीं, संस्कृति नहीं लिखा है, संकृति। संकृति। नर का पुत्र था संकृति। संकृति के 2 पुत्र हुए, गुरु और रंतिदेव। परीक्षित रंतिदेव का निर्मल यश इस लोक और परलोक में सब जगह गाया जाता है। रंतिदेव आकाश के समान बिना उद्योग के ही दैववश प्राप्त वस्तु का उपभोग करते और दिनों दिन उनकी पूंजी घटती जाती। जो कुछ मिल जाता उससे भी दे डालते और स्वयं भूखे रहते। वे संग्रह परिग्रह ममता से रहित तथा बड़े धैर्यशाली थे और अपने कुटुंब के साथ दुख भोग रहे थे। एक बार तो लगातार 48 दिन ऐसे बीत गए कि उन्हें पानी तक पीने को ना मिला। 49वें दिन प्रातः काल ही उन्हें कुछ घी, खीर, हलवा और जल मिला। 49वें दिन मैंने 49। उनका परिवार बड़े संकट में था। भूख और प्यास के मारे वे लोग कांप रहे थे। परंतु ज्यों ही उन लोगों ने भोजन करना चाहा, त्यों ही एक ब्राह्मण अतिथि के रूप में आ गया। रंती देव सब में श्री भगवान के ही दर्शन करते थे। अतएव उन्होंने बड़ी श्रद्धा से आदर पूर्वक उसी अन्न में से ब्राह्मण को भोजन कराया। ब्राह्मण देवता भोजन करके चले गए। देखिए, ये गीता जी का श्लोक पूरा घट गया। जो सब में एक को देखता है, वास्तव में वही देखता है। वो एक कौन है? वही परमात्मा। इन्होंने कहा रंती देव सब में भगवान के ही दर्शन करते थे। देखो, यहाँ तक पहुंचने के लिए हमें कितनी साधना की आवश्यकता है। हमारे पास जो बचा हुआ है वो भी नहीं हम दे पाते हैं। और दूसरी बात, जो सामने है उसके प्रति हमारी बुद्धि जो है गुण दोष वाली होती है ना? तो अगर ये मल जो है, मैल है, हम पे चढ़ी रहेगी, हमारी बुद्धि के ऊपर गुण दोष वाली मैल चढ़ी रहेगी, तो अपने आत्मा को कैसे देख पाएंगे? अपने ज्ञान को हम कैसे समझ पाएंगे? माने ज्ञान तो हमारा राग द्वेष से ढक गया और वो राग द्वेष से परमात्मा का दर्शन संभव नहीं है। तो जो सामने वाला है वो भी वही तत्व स्वरूप परमात्मा है। ऐसा ऐसा दिव्य ज्ञान जो रंती देव को है,
उसी के बल से तो ये तप कर पा रहे हैं ऐसा। बल बुद्धि विद्या देहु में हरहु कलेश विकार। उसी के बल से उस भगवान की कृपा से ही तो ऐसा तप हो पा रहा है। सभी कहाँ कर पाते। हम जो साधन करते हैं, हम सब साधन जो करते हैं, सुनते हैं, पाठ को चिंतन करते हैं, तो भगवान की कृपा से ही होता है। वो ही बल देते हैं हमारी बुद्धि में, मन में और अपने जो और जो समस्याएँ होती हैं, उनको पार करके फिर ही तो सुन पाते हैं, ये समझ पाते हैं। ये बल, ये बुद्धि, ये विद्या, ये समझ भगवान ही देते हैं। उनकी कृपा पहले होती है। तो जीव बहुत देर में समझता है कि कृपा है, हो चुकी। तो रंती देव जो हैं, उस उस ब्राह्मण में ये तो एक देखो भूख लगी है, ऊपर से कोई आ जाए, तो हम तुरंत कहें, "यार ये क्या आ गया? इसको बाहर निकालो फटाफट।" थोड़ी मरे शरीर में जान आ जाए, हम साँस ले पाएँ ठीक। क्योंकि 49 दिन हो गए, बच्चों के साथ, पत्नी के साथ भूखे बैठे। कल्पना करके सोचो तो सही ज़रा, जब इतने दिन भूखे बैठे तो इसका मतलब उनके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो क्या स्थिति होगी? कपड़ा कैसा होगा? स्थान कैसा होगा? कितनी मलिनता होगी शरीर पे? अतएव उन्होंने बड़ी श्रद्धा से आदर पूर्वक उसी अन्न में से ब्राह्मण को भोजन कराया। ब्राह्मण देवता भोजन करके चले गए। परीक्षित अब बचे हुए अन्न को रंती देव ने आपस में बांट लिया और भोजन करना चाहा। उसी समय एक दूसरा शूद्र अतिथि आ गया। शूद्र अतिथि आ गया। रंती देव ने भगवान का स्मरण करते हुए उस बचे हुए अन्न में से भी कुछ भाग शूद्र के रूप में आए अतिथि को खिला दिया। जब शूद्र खा पीकर चला गया, तब कुत्तों के लिए नहीं, तब कुत्तों को लिए हुए एक और अतिथि आया। उसने कहा, राजन, मैं और मेरे ये कुत्ते बहुत भूखे हैं, हमें कुछ खाने को दीजिए। रंतिदेव ने अत्यंत आदर भाव से जो कुछ बच रहा था, सबका सब उसे दे दिया। और भगवनमय होकर उन्होंने कुत्ते और कुत्तों के स्वामी के रूप में आए हुए भगवान को भी नमस्कार किया। अब केवल जल ही बच रहा था और वह भी केवल एक मनुष्य के पीने भर का था। वे उसे आपस में बांटकर पीना ही चाहते थे कि एक चांडाल और आ पहुंचा। उसने कहा, मैं अत्यंत नीच हूं, मुझे जल पिला दीजिए। चंडाल की वह करुणापूर्ण वाणी, जिसके उच्चारण में भी वह अत्यंत कष्ट पा रहा था, सुनकर रंतिदेव दया से अत्यंत संतप्त हो उठे और ये अमृतमय वचन कहने लगे। मैं भगवान से आठों सिद्धियों से युक्त परम गति नहीं चाहता, और तो क्या मैं मोक्ष की भी कामना नहीं करता।
मैं चाहता हूँ तो केवल यही कि मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हो जाऊं और उनका सारा दुख मैं ही सहन करूं, जिससे और किसी भी प्राणी को दुख ना हो। ये महाराज रंती देव, हम्म, मेरा इतना समर्थ नहीं है कि मैं इनका गुणगान कर पाऊं। पर जो घट रहा है, जो बुद्धि में आ रहा है, उसको कुछ सुना देता हूं। किसी को श्लोक याद होगा, मेरे को भी नहीं याद है अभी। गीता जी का श्लोक है, ब्राह्मण, गौ, कुत्ता, चंडाल, हम्म, और भी कुछ शब्द हैं इसमें, हाथी, इन सब में जो एक को देखता है, वास्तव में वही देखता है। और रंती देव ने वैसा करके दिखा दिया। दिखाने के लिए नहीं किया, ये तो भगवान की कृपा अपार है कि उनका चरित्र इतना सुंदर है, इतना अच्छा है, महाराज रंती देव का। यही है सब हमारे पितृ, जिन्होंने ऐसा करके हमको दिखाया। हम्म, वैसा जी के दिखाया, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो रंती देव जो हैं, वो जल भी दे दिया, और फिर भी वो अपनी भूख प्यास नहीं देख पा रहे, अपने बच्चों की नहीं देख पा रहे हैं, अपनी पत्नी की नहीं देख पा रहे। वो कह रहे हैं कि सबके दुख प्रभु मेरे को दे दे, इन सबको प्रसन्न कर दो। कितना उच्च स्तर का भा उनके हृदय का, क्या कहूँ, ज्ञान कहूँ, भाव कहूँ, शब्द नहीं मिल रहा है। या परमात्मा का वो अकारण करुणा वरुणालय के समान जो चित्त है, मन है, बुद्धि है, वो कहूँ, मुझे लगता है यही कहना चाहिए कि दूसरे के दुख भी मेरे दुख बन जाएं। जो ऐसा चिंतन करता है, कितना शुद्ध होगा। वो तो परमात्मा ही है, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। तुम तुम्हारे सेवक रघुराया, या तो तुम हो ऐसे, या तुम्हारे सेवक। और कहते हैं, मैं अपने तप से या भगवान से प्रार्थना करके आठों सिद्धियों से युक्त परम गति नहीं चाहता, और तो क्या, मैं मोक्ष की भी कामना नहीं करता। मैं चाहता हूं तो केवल यही कि मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हो जाऊं और उनका सारा दुख मैं ही सहन करूं, जिससे और किसी भी प्राणी को दुख ना हो। यह दीन प्राणी जल पी करके जीना चाहता था। जल दे देने से इसके जीवन की रक्षा हो गई। अब मेरी भूख प्यास की पीड़ा, शरीर की शिथिलता
दीनता, ग्लानि, शोक, विषाद और मोह ये सब के सब जाते रहे। अर्थात मैं इन सब को तृप्त करके मैं स्वतः ही तृप्त हो गया। तो शरीर जो हमारा है, दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं है। अपना तो कभी मानिए मत, गलती से भी। सेवा बुद्धि रखें। दूसरों को प्रसन्न करके दूसरों को उनका कष्ट दूर करके उनको ये लगा कि मैंने ही सब कुछ खा लिया, पी लिया, सब कुछ हो गया। और एक बात याद आ गई, ऐसी ही बुद्धि से ब्राह्मण और संत को सेवा करनी चाहिए। ऐसे ही भाव से, ऐसी मनोवृत्ति से, ऐसे ही ज्ञान से पुण्य के निमित्त नहीं करनी चाहिए। हम रामायण में है ना, नवदा भक्ति में, मोते अधिक संत कर लेखा। सातम सम मोहिमय जग देखा। जगत को मेरा स्वरूप देखे और मोते अधिक संत कर लेगा। ब्राह्मण और साधु को इसी बुद्धि से चिंतन करने का मौका मिल जाए। दान देने की बुद्धि से मत करिएगा, क्योंकि माता पिता को दान नहीं दिया जा सकता। कृत्य कृतज्ञता प्रकट की जा सकती है, थैंक्स प्रकट किया जा सकता है, नहीं तो दोष हो जाएगा। दोष तो हो ही जाएगा, माता पिता को कौन दे सकता है। और उसी सेवा से वो माता पिता प्रसन्न हो जाते हैं। ये मैंने इसलिए सुना है कि बहुत पहले सत्संग में मैंने कहा था, किस बुद्धि से देना चाहिए। बुद्धि पता तो हो, लेकिन अब मौका मिल गया मेरे को यहाँ पे, तो वो समझ आ गया एकदम, वो बुद्धि को कलेक्ट हो गई पुरानी बात। फिर मैं अब कोई मौके से, भगवान की कृपा से सही समय में याद आ गई। तो कहते हैं, अब मेरी भूख प्यास की पीड़ा, शरीर की शिथिलता, दीनता, ग्लानि, शोक, विषाद और मोह, इस सब के सब जाते रहे, मने चले गए। मैं सुखी हो गया। इस प्रकार कहकर रंती देव ने वह बचा हुआ जल भी उस चांडाल को दे दिया। यद्यपि जल के बिना वे स्वयं मर रहे थे, फिर भी स्वभाव से ही उनका हृदय इतना करुणापूर्ण था कि वे अपने को रोक ना सके। उनके धैर्य की भी कोई सीमा है। रंती देव के धैर्य की कोई सीमा है कोई। परीक्षित, ये अतिथि वास्तव में भगवान की रची हुई माया के ही विभिन्न रूप थे। परीक्षा पूरी हो जाने पर अपने भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले त्रिभुवन स्वामी ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों उनके सामने प्रकट हो गए। रंती देव ने उनके चरणों में नमस्कार किया। उन्हें कुछ
लेना तो था नहीं, भगवान की कृपा से आसक्ति और सिपृहा से भी रहित हो गए। आसक्ति और सिपृहा से भी रहित हो गए तथा परम प्रेममय भक्ति मात्र से अपने मन को भगवान वासुदेव में तन्मय कर दिया। भगवान एक ही भगवान के ये तीनों रूप हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। मुझे ही ऐसी दृष्टि करनी पड़ेगी। जैसी मैंने अभी दृष्टि की है, वैसा ही मुझे इस परमात्मा का रूप दिख रहा है। बात को थोड़ा समझिए। जो भी मेरी स्थिति है, हम सबकी, मतलब मेरी नहीं, हम सबकी स्थिति है। जो सुख दुख सामने हमारे हैं, ये हमारी दृष्टि का परिणाम है। और वही दृष्टि जब हमारा ज्ञान बदला और सबके प्रति अब जगत जो है परमात्मामय कैसे है, ये भी समझ आ गया होगा। उस जगत के प्रति परमात्म बुद्धि कर दी, कैसा भाव कर दिया जो अभी रंती देव ने सुनाया, ऐसा विचार कर दिया और पूरी क्रिया अपने माने कर्म से, मन से, भाव से एक रूप होकर के ऐसा किया। पूर्ण रूप से किया, क्योंकि ये पूर्णता दिखाई रहा है कि जो इतना भूखा है 49 दिन का, उसके बाद भी वो दूसरों के ही कष्ट को समझ पा रहा है, समझ रहा है, अपने कष्ट को नहीं समझ पा रहा है। इसका अर्थ है पूरी सच्चाई से वो देख रहा है उस तत्व को, शास्त्र के अनुसार बिल्कुल जो कहा है वो पूरी तरह से। और क्या हुआ, रंती देव की दृष्टि बदली तो वो जो है तत्व वो सामने आ गया। माने उन्होंने तो पूरा कर दिया। मैं शब्द चाहे अब तक नहीं ठीक से कह पा रहा हूँ, लेकिन जो उस तप और भक्ति से, उस कर्म से जो उन्हें करना चाहिए वो पूरा होने के बाद क्या हुआ, वही परमात्मा सामने। और साधारण जीव की स्थिति क्या होती है, तो राग द्वेष जनित जो है व्यवहार करता है। किसी के सुख और दुख को भी शंका कर लेता है, पता नहीं है भी है कि नहीं इसमें सुख और दुख इसके अंदर, ये झूठ तो नहीं बोल रहा कुछ। और खुद ही कंफ्यूज होके संशयात्मा बन जाता है और नष्ट हो जाता है अपने ज्ञान से। यही गीता जी के श्लोक हैं। अब ये समस्या है, मुझे याद नहीं आ रही और काफी दिन हो गए पढ़े, पर वो अंदर वो कोई बात करता हूँ तो वो श्लोकों की तरफ ध्यान चला जाता है। जो संशय युक्त जीव है उसका नाश हो जाता है। तो ये है नाश। नाश क्या है, संसार दिख रहा है, यही तो हमारा नाश है। जो परमात्मा है जिसे रंती देव देख रहे हैं, पूरा व्यवहार वैसा की कर दिया। मैंने कोई प्रयास नहीं किया, भीतर का पूर्ण भाव है उनका ही। तो ब्रह्मा विष्णु महेश वही स्वरूप में आ गए। बस समझ में ये आ रहा है कि
हमारी अपनी ही दृष्टि में काम करना है। किसी और ने कुछ काम नहीं करना है। संसार अच्छा हो जाएगा तब हम अच्छा व्यवहार करेंगे, सतयुग में जन्म लेंगे, ये सब बातें नहीं। अपनी दृष्टि को ही बदलना है, अपने भाव को ही बदलना है, अपने ही विचार को बदलना है। इसीलिए सत्संग, साधना की आवश्यकता होती है। जितना हृदय और बुद्धि में चल रहा है उतना शब्दों पे नहीं आ पा रहा है। तो रंती देव ने उनके चरणों में नमस्कार किया। उन्हें कुछ लेना तो था नहीं। भगवान की कृपा से आसक्ति और स्पृहा से भी रहित हो गए तथा परम प्रेम में भक्ति मात्र से अपने मन को भगवान वासुदेव में तन्मय कर दिया। ये सच्चाई, ये सच्चाई, ये को हृदय से पूर्ण रूप से सत्यता यही है। पूर्ण ऐसा चाहिए, ऐसा भक्ति चाहिए, ऐसा भाव चाहिए, प्रेम चाहिए। तो भगवान तो छुप नहीं सकते। कौन सा भी बहुत पुराना गाना है। छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। हुँ? हाँ, जरा सामने तो आओ चलिए, छुपने में क्या राज है। छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। इसलिए मीरा कहती हैं, माई री मैंने गोविंद लीनो बोल। फिर कहते हैं, लीनो तराजू तोल। कोई कहे सस्ता, कोई कहे महंगा। हुँ? कुछ भी माँगा नहीं। वासुदेव में तन्मय कर दिया। अपने मन को कुछ भी माँगा नहीं। परीक्षित उन्हें भगवान के सिवा और किसी भी वस्तु की इच्छा तो थी नहीं। उन्होंने अपने मन को पूर्ण रूप से भगवान में लगा दिया। इसलिए त्रिगुणमयी माया जागने पर स्वप्न दृश्य के समान नष्ट हो गई। इसलिए त्रिगुणमयी माया, सत्वरजतममयी माया जागने पर स्वप्न के दृश्य के समान नष्ट हो गई। जानिए जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जैसे रंती देव को वो स्थिति आ गई, तो ये जाग गए, ये जागने लगे। तो अब संसार नहीं रहा, तो भगवतमय दृष्टि हो गई कन कन में। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। गोस्वामी जी ने भी ये लिखा, कहा।
और संतों ने कहा, जित देखूं तित श्याम मई। बड़ा सुंदर भजन है, वो पूरा याद नहीं। तो यहाँ तो जो भी कमी है वो सिर्फ हमारी है। हमारी हमारी जो पूर्ण सच्चाई से हम साधन नहीं कर रहे। राजा होते हुए भी अपने कर्म को ठीक किया रंती देव ने, और इतने वो भगवान के समान करुणा वरुणालय थे कि जो कुछ भी होता किसी के कष्ट के लिए सब कुछ दे देते। और साधारण मनुष्य को तो केवल अपने धन का ही सहारा होता है, भगवान का तो वो सहारा भी नहीं लेना चाहता। जब कोई उस बेबस हो जाता है तब भगवान को पुकारता है, नहीं तो धन का ही सहारा, मेरे अपनों का सहारा। इसलिए गुरु लोग कहते हैं, जो उनका शिष्य बन जाता है, महात्मा लोग कहते हैं जाओ भिक्षा मांग के रहो, भजन करो, घूमते रहो, तभी भगवान का सहारा मिले, प्राप्त होगा। है ही कुछ नहीं, भिक्षा मांगना है, कहीं भी रहो, पेड़ के नीचे रहो, किसी घर के आगे रहो, कहीं भी रहो, समान स्थिति हो गई है ना। क्योंकि परमात्मा का भरोसा प्राप्त हो, कुछ नहीं होगा तो परमात्मा का भरोसा प्राप्त होगा। ने कुछ सहारा रखा हुआ है। ऐसे होते हैं, मैं अपना सहारा रखा हुआ है, परमात्मा नहीं रखा हुआ, सहारा रखा हुआ। खैर, ये चरित्र इतना अच्छा है कि ठीक से मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, वो हृदय भर जाता है। रंती देव के अनुयायी भी उनके संग के प्रभाव से योगी हो गए। और मैं ये कह रहा था ऊपर वाले श्लोक में, माया से, त्रिगुणमयी माया जागने पर स्वप्न दृश्य के समान नष्ट हो गई। अब उनके लिए जगत रहा ये नहीं, कहाँ रहा जगत। ज्ञान हो जाने पे परमात्मा रूप हो गए, दिख रहा है। और अज्ञान में, माने अज्ञान क्या है, स्वप्न के समान है। तो जगत है, कितने लोग खराब हैं, कितना गड़बड़ हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है ना। और जितना वो चित्त शंकालु होता गया उतना हम उससे और अज्ञान के अंधकार में, स्वप्न में बहते गए, और उसमें स्वप्न में ही तन्मय हुए पड़े हैं। सच बात तो यही है, स्वप्न में तन्मय हुए पड़े हैं, और रंती देव भगवान में तन्मय हो गए। महाराज जी। उस समय का पता नहीं चला मेरे को। अच्छा, तो इसके लिए बस ये श्लोक पूरा कर लेता हूँ। जी महाराज जी। रंती देव के अनुयायी भी उनके संग के प्रभाव से योगी हो गए, और सब भगवान के ही आश्रित परम भक्त बन गए।
भगवान की कृपा से 18 श्लोक तक पाठ हो गया और मुझे लगा अभी 10 मिनट ही हुए, पर समय मेरा कह रहा है कि मुझे 45-40 मिनट रिकॉर्डिंग हो गई। इसलिए अभी यहीं विश्राम करते हैं, कल सुबह देखेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।